हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम टू एससीपी यूट्यूब चैनल। और एससीपी के करियर आफ्टर 12th की इस सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं कि भाई 12th करने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से एग्जाम्स है और उनको देके हम कैसे जीवन में बेहतर जगह पे बेहतर प्लेटफॉर्म को पा सकते हैं। और आज बहुत बड़ा एक अपडेट आया है, कल ही रात में आया है बेसिकली। आज हम आपके साथ लेकर के आए एक ऐसा एग्जाम जिसका वेट हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे, उसके नोटिफिकेशन का। आप भी काफी दिनों से उसके बारे में सोच रहे होंगे। सीयूईटी फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना कि सीयूईटी 2024 का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या इस एग्जाम में होने वाला है इस बार, क्या बड़े बड़े चेंजेज है। एक एक करके हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट को लेकर क्या कंफ्यूजन चल रहा था, उसमें क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, डोमेन को लेकर क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, एग्जाम के मोड को लेकर क्या डिसीजन हुआ है, उन सभी बातों के बारे चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए का, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल चुका है हमें और हमें नोटिस मिल भी चुका है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं क्या कुछ सीयूटी इस बार कह रहा है हमारे लिए, है ना। तो अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाए तो इसको डाउनलोड करने के बाद ये हमारा देखिए मेन नोटिस बोर्ड खुल गया। क्या है थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं, एक बार डिटेल ऑथेंटिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो सीयूटी 2024 के लिए जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, जो इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर उसमें आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आगे की स्टडी करना चाहते हैं, तो सीयूटी आपके लिए उसका एक मात्र दरवाजा है। पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई सिंगल सिंगल एग्जाम देना पड़ता था अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, बट सीयूटी के आने के बाद चीजें बदल गई, काफी सारा अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल गया और सिंगल एक एग्जाम देकर के आप काफी सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। कौन कौन से वो कोर्सेज है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा नोटिस को पढ़ते कि नोटिस में हमें मिला क्या है। तो देखिए क्या कह रही है एनटीए की बॉडी कि सीयूटी का जो एग्जाम है किसके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम है। और इस बार जो हमारे एग्जाम का मोड है, जो इसमें सबसे बड़ा चेंज है वो क्या है, हाइब्रिड मोड है। आप देख सकते हैं जो एग्जाम का मोड है वो क्या है, हमारा हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या हुआ कि पिछले 2 साल से जो सीयूटी का एग्जाम हो रहा था वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड हो रहा था, बट इस साल जो एग्जाम होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। देखिए क्या लिखती है कि सीयूटी यूजी 2024 विल बी कंडक्टेड इन दी हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और पेन पेपर भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से ये जो हमारे एग्जाम का है वो मोड बनने वाला है। दोनों का इस बार हमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म का कल से फॉर्म आया और कल से लेकर के 26 मार्च पूरा पूरा आपको एक मंथ दिया जा रहा है फॉर्म भरने में। लेकिन इसलिए बिल्कुल भी फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि फॉर्म के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन है और कॉलेज सिलेक्शन है वो बहुत मैटर करेगा। एससीपी आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो लेके आएगा कि कौन कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेज है जहां पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। बट आज हम लोग थोड़ा सा अपडेट ले लेते क्या कुछ कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। तो पूरा का पूरा आपको एक मंथ का टाइम दिया गया है, 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च का पूरा आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने का। 26 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं आप। और अगर कहीं पे थोड़ा इश्यू हो जाए तो 28 मार्च से लेकर के और 29 मार्च को आपको करेक्शन का टाइम दिया गया कि 2 दिन अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक मंथ के बाद 30 अप्रैल को आपको सिटी अलॉट किया जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। मई के सेकेंड वीक में, है ना, मई के सेकेंड वीक में आपके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। और अभी तक के हिसाब से जो हमारे एग्जाम है वो 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में होने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में होने वाला है। तो जिस एग्जाम, जिस कॉलेज का सपना आप देख रहे थे, उस अपने सपने के कॉलेज में पहुंचने के लिए आपके पास अपडेट आ चुका है, एग्जाम का डेट आ चुका है। तो अब आपको लग जाना है सही तरीके से, पूरा जोश के साथ लग करके काम करना है ताकि आप इस एग्जाम में बहुत बेहतर कर सके। ठीक है, और जो रिजल्ट इसका आने वाला है वो रिजल्ट कब आएगा, 30 जून को। 30 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन एक जरूर हमारे पास हिंट छोड़ा गया है कि इलेक्शन की वजह से हो सकता है, तो देर में भी चांस कि अगर हुआ तो एग्जाम का डेट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हुआ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म का क्या सिस्टम है, एग्जाम का क्या सिस्टम है। और ये हमारा ऑफिशियल बॉडी है, ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आपको सारा का सारा प्रोसेस होने वाला है, जो कि हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और क्या क्या है।
और सब्जेक्ट को लेकर के क्या अपडेट आया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा पहले सिस्टम चल रहा था सब्जेक्ट को लेकर के, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बस एक मेन चेंज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले हमारे पास जो लैंग्वेजेज थे उस लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, टोटल 33 लैंग्वेज पहले भी थे, इस बार भी 33 लैंग्वेज है। डोमेन के सब्जेक्ट 27 थे, इस बार भी 27 सब्जेक्ट है। बट चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ कि पिछले साल के तुलना में इस बार नंबर ऑफ सब्जेक्ट का जो आप एग्जाम दे सकते हो वो कम किया गया है। 2022 और 21 में जो सब्जेक्ट चल रहे थे, अगर याद करिए आप पता करेंगे तो 2021 में एक बच्चा मैक्सिमम 9 पेपर का एग्जाम दे सकता था, 2022 में जाके वो 10 पेपर हुआ। बट इस बार सीयूटी ने कहा है, एनटीए की बॉडी ने कहा कि आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे सकते हैं। कितने सब्जेक्ट का, मात्र 6 सब्जेक्ट का। बाकी अगर पैटर्न की बात करें तो जो हमारा 33 लैंग्वेज पहले था, 27 सब्जेक्ट डोमेन का था, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया गया है। टोटल 50 क्वेश्चन होता है इस लैंग्वेज में और करना कितना होता है अपने को, 40। ये जो पहले पैटर्न चल रहा था वो बिल्कुल अभी भी वही पैटर्न है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, तो जितना भी टेस्ट पेपर था तो 50 में से आपको 40 करने होते थे। ठीक है, और अगर जीटी की बात करें, जनरल टेस्ट की बात करें, तो उसमें आपको 60 में से सिर्फ कितने करने होते हैं, 50, और जो टाइम आपको अलॉट किया जाता है उस गिवन टाइम में। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस एक मेन चेंज क्या है, एक मेन चेंज क्या है कि भाई आपने जो सब्जेक्ट देना है वो मात्र 6 ही देना है इस बार। तो इस बार आपके लिए प्रेशर थोड़ा सा क्या है, कम है, इसलिए कन्वर्ट करना बहुत आसान है। पिछले बार तक में 10-10 सब्जेक्ट चल रहा था, अब मैक्सिमम 6 हुआ है। तो आप अपने हिसाब का डोमेन सब्जेक्ट लेकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का लेकर के बहुत अच्छा से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ से आपके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाहर आ रहा है। इसलिए क्या सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना, बिल्कुल भी आप जल्दीबाजी ना करें। हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कौन सा सब्जेक्ट लेने से मैक्सिमम कॉलेज में आप अपना एडमिशन का अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सा कॉलेज का लिस्ट है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ के समझने का प्रयास करते हैं और क्या क्या चीज अपडेट है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पिछले टाइम था वो इस बार भी टाइम है। देखिए 45 मिनट दिया जा रहा है टाइम आपको, कि बाकी सारे सब्जेक्ट में किसको किसको छोड़ के, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट को छोड़ करके बाकी सब में आपको 45 मिनट मिलेगा, और इन सारे सब्जेक्ट में आपको 60 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जनरल टेस्ट के अंदर 60 मिनट में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, लैंग्वेज के पेपर के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और जिसके लिए आपको 45 मिनट मिलता है। और डोमेन के इन सब्जेक्ट को छोड़ के फिर से आपको 45 मिनट मिलेगा। बट जो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके समझाया जा रहा है उसमें आपको कितने मिलने वाले हैं, 60 मिनट। क्वेश्चन कितने करने हैं, 50 में से 40। आप समझिए यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से कोई चैप्टर को नहीं भी करें तो दुखी होने वाली बात नहीं है, आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जरूरत है कि जो पढ़ के जा रहे हैं उसको सही तरीके से पढ़ के जाए, ताकि आप इसमें आसानी से कन्वर्ट करके अपने ड्रीम के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए बच्चों, सीयूटी हमारे लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम का प्लेटफॉर्म बन रहा है। कारण क्या है कि इस एक एग्जाम से आप अपने आर्ट्स के डिपार्टमेंट में, कॉमर्स के डिपार्टमेंट में, साइंस के डिपार्टमेंट में, बोले तो बीए, बीकॉम, बीएससी, मैनेजमेंट का जितना भी सारा कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स में, फार्मेसी के कोर्स में, एग्रीकल्चर के कोर्स में, सब में एडमिशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज कि उस कॉलेज में कौन सा कोर्स ऑफर हो रहा है। तो बस एक एग्जाम में अगर आप बहुत बढ़िया कन्वर्ट कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए बहुत सारे कोर्स का रास्ता खुल जाता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इस बार 12th का एग्जाम दिए तो किसी भी हालत में इस एग्जाम को मिस मत करिएगा। बहुत ही नॉमिनल लेवल का क्वेश्चन आता है, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आता है। बोर्ड से थोड़ा सा, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो बिहार बोर्ड से थोड़ा सा लेवल ऊपर और लगभग सीबीएसई बोर्ड को मैच करता हुआ क्वेश्चन का लेवल होता है। थोड़ा सा अगर आप ढंग से एफर्ट मारिएगा तो आसानी से एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं। ठीक है, तो कहां से आप सारा का सारा अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई सिर्फ हमारा ऑनलाइन होगा। देखिए एग्जाम का पैटर्न ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया गया, बट अप्लाई के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। अप्लाई हमारा सिर्फ ऑनलाइन होगा। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को। अब अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने का प्रयास करें तो ये जो हमारा वेबसाइट था, यहाँ पे देखिए ये मेन यूनिवर्सिटीज है जो जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है जो इस एग्जाम के थ्रू अपने कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मौका देगी। इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। और अगर एग्रीकल्चर के कोर्स की बात करें, जिसके लिए पहले आईसीआर का एग्जाम होता था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो भी एग्जाम अब खत्म हो गया है। अब उसका भी सारा का सारा एग्रीकल्चर कोर्स का भी एग्जाम का जो कॉलेज का सीट फिलिंग होता है वो सीयूटी के थ्रू ही होता है। मतलब आप एक एग्जाम को अगर बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं
तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं जिसमें जाकर के आप अपना करियर बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो हमारा आया हुआ उसमें भी अगर समझने का प्रयास करें तो क्या क्या अपडेट है सीयूटी को लेकर के, जो फीस उसका जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या फीस है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, इसमें देखिए ये सारे कॉलेज के लिस्ट है। एक मिनट बस, ये सारे कॉलेज के लिस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ठीक है, कि कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर हम सिलेबस की थोड़ी सी बात कर ले, एक मिनट बस दीजिए। तो अगर हम फीस की बात करें तो जो फॉर्म भरने का फीस है, अगर अप टू 3 सब्जेक्ट, देखिए ध्यान से पढ़िए, आप भी पढ़िए मेरे साथ, कि अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट सिर्फ ले रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट में अगर जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा गया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये रखे गए हैं, और अगर आपका कैटेगरी है तो आपका जो फीस है वो 800 रुपये है। ये 3 सब्जेक्ट तक का फीस है। और अगर इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अगर अपना जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब अगर आप 5 सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट का 1000 और 2 सब्जेक्ट का 800, यानी टोटल आपका फीस कितना हो जाएगा, 1800 रुपये। तो अगर क्या कह रहा है, ईच एडिशनल सब्जेक्ट, कि जितना ज्यादा आप एडिशनल सब्जेक्ट बढ़ाइएगा 3 के बाद, तो पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपये जनरल के लिए, 375 रुपये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 350 रुपये कैटेगरी के लिए आपको अलग से भरने होंगे। लेकिन आप टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार दे सकते हैं और एक बहुत अच्छे कॉलेज में अपना दाखिला करवा सकते हैं। क्लियर बात सभी को? तो ये हमारा हो गया। और बाकी जो कैटेगरी वगैरह उसके लिए आपको सेंट्रल लेवल का सारा सिस्टम देखना पड़ेगा, स्टेट से काम नहीं चलने वाला। ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह आपको सेंट्रल लेवल के चाहिए। अगर पैटर्न की बात करें एग्जाम का, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हमारा जो एग्जाम का पैटर्न वो हाइब्रिड मोड में होने वाला है। हाइब्रिड मतलब दोनों का दोनों रहेगा, क्वेश्चन सारे एमसीक्यू होंगे। लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे एग्जाम जैसे इंडिया में हिंदी में नहीं होता है, बट सीयूटी एक ऐसा एग्जाम है जो टोटल 13 भाषाओं में, कितने भाषाओं में, 13 भाषाओं में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इस तरह करके टोटल 13 लैंग्वेजेज है जिसमें पेपर पूछा जाएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए खुश होने की बात है, तो आप खुश हो जाइए और मेहनत करिए और जम के मेहनत करिए, क्योंकि पेपर हमारा हिंदी मीडियम में भी आ रहा है। तो चिंता वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर का मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस हमारा, तो अभी तक हमें फाइनल सिलेबस नहीं मिला है। जो सिलेबस का मेन वेबसाइट है, ये देखिए सिलेबस का हमारा वेबसाइट है, ठीक है। तो जो सिलेबस का वेबसाइट है उसमें अभी तक फाइनल अपडेट नहीं आया सिलेबस का, बट ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ 12th का सिलेबस होगा। देख रहे हैं ना, क्लास 12th ओनली, क्लास 12 का सिर्फ सिलेबस पूछा जाएगा, 11th का आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो अगर आपका 11th बहुत बेहतर नहीं भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसमें 11th तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, 12th। और अभी आपने बोर्ड के एग्जाम दे दिए होंगे या देने वाले होंगे, अभी आप बोर्ड के एग्जाम दे चुके होंगे या देने वाले होंगे, तो आपका 12th ऑलरेडी बेहतर होगा। तो बस थोड़ा सा आपको और एफर्ट मारना ताकि आप अपने ड्रीम की यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकें, ठीक है। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है, तो इसमें हम लोग डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे, क्या क्या सिलेबस है। एक बार सिलेबस का फाइनल अपडेट हमें मिल जाए तो डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कौन कौन सा टॉपिक का सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा 2-3 चीजें जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि सीयूटी आपको मीडियम दे रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहा है, मीडियम दे रहा है कि उस मीडियम के थ्रू आप कॉलेज में जा सकते हैं। हर कॉलेज में एडमिशन का अपना क्राइटेरिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास करें तो देखिए, अगर एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास करें तो ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो हम इसके साइट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना क्राइटेरिया दे रखा है, ध्यान से देखिएगा इसको। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बीटेक हम कर सकते हैं इससे, तो बिल्कुल आप बीटेक भी कर सकते हैं सीयूटी के थ्रू। बीटेक की कॉलेज है, हम बीटेक को ही लेके चलते हैं। देखिए, अगर आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक मिनट ना, हाँ, बीटेक इन आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, देख रहे हैं ना, कॉमर्स, सारा का सारा कोर्स आप कर सकते हैं। और इस कोर्स में देखिए, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, तीनों का तीनों होना चाहिए। तो हर कोर्स में, हर कॉलेज में कोर्स करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपको किस पेपर से एग्जाम देना ताकि आप उसमें एडमिशन ले सके। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो बहुत जल्द एससीपी आपके लिए एक वीडियो लेके आएगा जहां पे ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा जाए कि 99% कॉलेज में आप एडमिशन ले सके। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग पूरा का पूरा आपके लिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी करवा के दिखाएंगे ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपको करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, करेक्शन वाले विंडो आपकी किसी काम की ना रह जाए। तो फॉर्म फिलिंग करके भी दिखाएंगे, दूसरा आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो भी लेके आएंगे, और तीसरा हो सकता है तो बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर सीयूटी का पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट होगा ताकि आपके प्रिपरेशन में एससीपी आपकी मदद कर सके। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए और जम के मेहनत करिए ताकि इस एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।